दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, शराबबंदी पर 7 घंटे मंथन, सीएम ने लिए 10 बड़े फैसले। शराब मिलने पर सील होगा बॉर्डर, सस्पेंड थाना अध्यक्ष को 10 साल नहीं मिलेगी थानेदारी। जी हाँ, बिहार में लागू शराबबंदी कानून की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 7 घंटे तक समीक्षा की। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक में हुए निर्णयों को प्रेस के सामने रखा। उन्होंने बताया कि अब से शराब में सस्पेंड थाना अध्यक्ष को 10 साल तक थानेदारी नहीं मिलेगी। साथ ही बॉर्डर इलाके में शराब मिलने पर बॉर्डर ब्लॉक होगा। शराब तस्करी में शामिल कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्री सचिव जिले में हर महीने समीक्षा करेंगे। इंटेलिजेंस मशीनरी दुरुस्त की जाएगी। सेंट्रल टीम राज्य भर में छापेमारी करेगी। सेंट्रल टीम की छापेमारी में शराब बरामद पर एसएचओ सस्पेंड होंगे। होम डिलीवरी को लेकर अभियान तेज और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय में डीजीपी बड़े अफसर लगातार समीक्षा करेंगे। चौकीदार को गांव में शराब की सूचना देनी होगी और सूचना नहीं देने पर चौकीदार पर सख्त कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर, 15 दिन बाद बस का सफर होगा महंगा। ट्रेन में 2S से 85 रुपये में पहुंच जाएंगे गया। बस के लिए देना होगा 3 गुना अधिक किराया। डीजल की मार आपकी जेब पर पड़ने वाली है। परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। किराए की नई दर के हिसाब से 15 दिन बाद बस का सफर महंगा हो जाएगा। पटना से गया की ट्रेन यात्रा 2S बोगी में 85 रुपये में पूरी होगी, जबकि बस के लिए 150 से लेकर 250 रुपये तक देना होगा। वहीं पटना से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन की 2S बोगी में 75 रुपये देना पड़ता है, जबकि बस की यात्रा के लिए 135 से 225 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही राज्य के अन्य शहरों में भी किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर, बिहार में झटका देगी बिजली। नए साल में कीमतों में 10% तक इजाफे की संभावना। जी हाँ, महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब बिजली का झटका लग सकता है। बिहार में बिजली की दरें पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है। नए साल में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों की तरफ से सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सामने सौंपी गई याचिका में सभी श्रेणी की बिजली दरों में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस याचिका पर जन सुनवाई के बाद नई दर तय करेगा, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। बड़ी खबर, बिहार के हजारों शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। जी हाँ, स्कूल में उपस्थित नहीं रहने वाले टीचरों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सूबे के 5667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। वैसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिले से मांगी है। बड़ी खबर, बिहार में अब शुरू होगा ठंड का कहर। बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हाँ, बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जहां सुबह में हल्के कुहासे और धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य होने के साथ ही रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश के आसार भी बताए हैं। हालांकि 23 नवंबर से ठंड तेज हो सकते हैं। वहीं रात का पारा अब गिरना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। प्रदेश में न्यूनतम तापमान अभी 15 से 19 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। हालांकि 4 दिन बाद थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम में तेजी से बदलाव की आशंका है। बड़ी खबर, बिहार में अब निजी एजेंसी सिखाएगी सरकारी शिक्षकों को अंग्रेजी बोलना। सरकार ने किया करार। जी हाँ, बिहार के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों में कार्यरत शिक्षक पहले अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और फिर ऑनलाइन परीक्षा में शामिल भी होंगे। जो शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
ट्रेनिंग में एक सत्र 3 घंटे का होगा। प्रशिक्षित शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को अंग्रेजी दक्षता लाने हेतु अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी बोलने सीखने का ज्ञान देंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिलाने के लिए मुंबई के एक निजी एजेंसी लिव फॉर वर्ल्ड एवं मोरेको लिमिटेड के साथ MOU पर करार हुआ है। अगली बड़ी खबर, दाह संस्कार के वक्त डोम राजा अब 500 रुपये से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, नगर निगम का बड़ा फैसला। जी हां, पटना के शमशान घाटों पर दाह संस्कार के दौरान अब डोम राजा की मनमानी नहीं चलेगी। दाह संस्कार के लिए शमशान घाटों पर पहुंचने वाले लोगों को डोम राजा की मनमानी का सामना करना पड़ता था। पीड़ित परिवार से डोम राजा मनमाना पैसा वसूलते थे, लेकिन अब इसकी अधिकतम सीमा नगर निगम ने तय कर दी है। पटना नगर निगम ने डोम राजा के लिए अधिकतम 500 रुपये की सीमा तय की है। नगर निगम की 24वीं जनरल बोर्ड मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब ऑनलाइन जमा होगा ई चालान, घर बैठे इस लिंक पर जाकर दे सकते हैं जुर्माना। जी हाँ, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी का ई चालान जमा करना अब आसान हो गया है। वहीं कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन ई चालान जमा हो सकेगा। परिवहन विभाग ने मंगलवार से यह सुविधा शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग के द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पहले से ही हैंड हेल्ड डिवाइस से ई चालान काटा जा रहा है। अब इसे जमा करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए ई चालान www.echalan.parivahan.government.in पर जाकर ई चालान पर जाकर राशि का भुगतान करना होगा। बड़ी खबर, बिहार में मनरेगा मजदूर का होगा बीमा, 1,89,00,000 परिवारों को होगा फायदा, जाने सरकार का पूरा प्लान। जी हाँ, बिहार में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी के साथ साथ बीमा की सुरक्षा भी मिलेगी। बिहार में मनरेगा से निबंधित 1,89,00,000 मजदूर परिवार है। इन सभी को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इनमें 46,66,000 महिला मजदूर शामिल है। इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। मनरेगा मजदूर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाने में सक्षम नहीं है, वैसे मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आवश्यक रूप से आच्छादित कराया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें महज 12% सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। इस बीमा योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के सभी मनरेगा मजदूर को आच्छादित किया जाएगा। इस जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के सभी मनरेगा मजदूर जिनका बैंक खाता है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। महज 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देकर 2 लाख रुपए तक का जीवन सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके घर आएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। पोलियो अभियान की तरह हर घर जाकर लगाया जाएगा टीका। अब नहीं चलेगा वैक्सीनेशन में बहाना। जी हां, अब वैक्सीनेशन में कोई बहाना नहीं चलेगा। हर घर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लेकर पहुंचेगी। परिवार के हर सदस्य की जांच पड़ताल के साथ टीका नहीं लेने वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बिहार सरकार ने हर घर वैक्सीनेशन को लेकर मिशन मोड बनाया है, जिसके तहत 16 नवंबर मंगलवार से 20 नवंबर और फिर 22 से 27 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में घर घर वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी प्लानिंग की गई है। पटना में 1000 टीम बनाई गई है। हर टीम में एक वेरीफायर और एक वैक्सीनेटर को शामिल किया गया है। बड़ी खबर, बीपीएससी में आवेदन शुल्क तय। सामान्य वर्ग में पीजी का 600 तो मेंस का 750 रुपये आवेदन शुल्क। जी हाँ, बिहार सरकार के अधीन विभिन्न आयोग और परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के शुल्क नए सिरे से तय किए गए हैं। शुल्क में एकरूपता लाने के लिहाजा से यह कदम उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए शुल्क का संकल्प जारी कर दिया है। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों के शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन शुल्क 600 जबकि मुख्य परीक्षा के लिए 750 रुपये शुल्क होगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला, बिहार की स्थायी निवासी के लिए प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क 150 और मुख्य परीक्षा का शुल्क 200 रुपये होगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, उनके लिए यह शुल्क क्रमशः 600 और 750 रुपये होगा।
बड़ी खबर, कोरोना के बाद अब पटना में डेंगू के हॉट स्पॉट। राजधानी में 270 लोगों में डेंगू की पुष्टि। तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, रडार पर कई मोहल्ले। जी हां, पटना में कोरोना के बाद अब डेंगू का हॉट स्पॉट तैयार हो रहा है। राजधानी में 12 से अधिक मोहल्ले ऐसे हैं जहां तेजी से संक्रमण के मामले आ रहे हैं। अब तक पटना में 270 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आंकड़ों में सरकारी अस्पतालों का मामला अधिक है। बार बार आदेश के बाद भी प्राइवेट अस्पताल जानकारी नहीं दे रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामले के पीछे सफाई और फॉगिंग की कमी है। संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग कर रहा है। बड़ी खबर, बिहार के राजधानी पटना में 2750 जगहों पर लगेंगे अत्याधुनिक कैमरे। सीसीटीवी फुटेज से पहचाने जाएंगे अपराधी। जी हां, पटना नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 15 महीने के भीतर इंटीग्रेटेड कमांडेड एवं कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर की निगरानी एवं सुरक्षा के लिए 2750 स्थानों पर अत्याधुनिक तकनीकी से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही 50 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स व पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के यंत्रों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इमरजेंसी कॉल बॉक्स आदि को निबंध आपूर्ति के लिए शहर में करीब 220 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का रिंग तैयार किया जाएगा, जो संचार के विभिन्न माध्यमों के लिए बैकबोन का काम करेगा। बड़ी खबर, 20 नवंबर को माओवादियों ने किया भारत बंद का ऐलान। नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के खिलाफ किया आह्वान। जी हां, 20 नवंबर को माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के खिलाफ माओवादियों ने यह आह्वान किया है। आज से 19 नवंबर तक 5 दिवसीय प्रतिरोध दिवस भी मनाने का फैसला लिया है। और अंत की बड़ी खबर, 8 साल में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप होस्ट करेगा भारत। 29 साल बाद पाकिस्तान को भी मिली मेजबानी। जी हां, आईसीसी ने 2026 से 2031 तक होने वाले मेगा इवेंट्स के लिए मेजबानों की घोषणा कर दी है। भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 वर्ल्ड कप और 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इनके बीच 2029 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगी। साथ ही पाकिस्तान को भी एक बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, वह 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। आज के लिए आपका सवाल बताइए कि सीएम नीतीश के द्वारा जो शराबबंदी पर फैसले लिए गए हैं, उससे बिहार में शराबबंदी पर फायदा मिलेगा या नहीं? इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।